कामयाबी और ये तालियां चांद पर भारतवर्ष के जय विजय की कहानी है। लेकिन इसकी शुरुआत कड़ी मेहनत और लगन से हुई। साइकिल पर रॉकेट ले जाने की ये तस्वीर आज से करीब 60 साल पहले साल 1963 की है, जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास स्पेस में जाने के लिए पैसा था, पावर थी और तकनीक थी। तब भारत ने नासा से खरीदे एक आधे अधूरे रॉकेट को साइकिल पर रखकर अंतरिक्ष छूने का सपना देखा। तारीख थी 21 नवंबर 1963। भारत के पास अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए एक अदद जगह तक नहीं थी। तब इसरो को बनाने वाले विक्रम साराभाई ने केरल में एक छोटे से गांव थुम्बा के एक चर्च को अपने वैज्ञानिकों का दफ्तर बनाया। वाले विक्रम साराभाई ने केरल में एक छोटे से गांव थुम्बा के एक चर्च को अपने वैज्ञानिकों का दफ्तर बनाया। रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को साइकिल पर लादकर यहां पहुंचाया गया और यहीं से भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि तब इसरो ISRO नहीं था, इसका नाम था INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। लेकिन 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर ISRO यानी इसरो हो गया। हालांकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमेशा नाम नहीं, अपने काम और मिशन पर फोकस रखा। जाहिर है हमारे वैज्ञानिकों ने हमेशा जमीन पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। फिर इसरो के वैज्ञानिकों के सिर पर स्वदेशी वाली सोच सवार हो चुकी थी। तभी सिर्फ 6 साल बाद 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना खुद का पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम मशहूर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया और तब बेंगलुरु के एक टॉयलेट को डेटा सेंटर बनाया गया। आज इस तस्वीर को भी याद करने का दिन है जब 1980 में भारत ने अपने पहले संचार उपग्रह लॉन्च करने की कोशिश शुरू की। तब इसरो के पास रॉकेट का पेलोड रेडी था। इसे लाने ले जाने के लिए ऐसे वाहन की जरूरत थी जिसमें मेटल ना हो। तब भारत ने रॉकेट के पेलोड को ले जाने के लिए बैलगाड़ी को चुना था। इसके बाद तो इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसी उड़ान भरी कि पूरी दुनिया के लिए इसरो एक केस स्टडी बन गया। Founder of the Indian Space Research Organization, Professor Vikram Sarabhai, his focus is how space program can be used for societal development, Indian society development, particularly since we have a large number of rural areas. इसी उद्देश्य के साथ इसरो का स्पेस मिशन आगे बढ़ता रहा और सफलता की नई कहानी लिखता रहा। फिर साल 2014 में इसरो ने पहले ही प्रयास में मंगलयान भेजकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। 3 साल बाद ही साल 2017 में इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट्स छोड़कर इतिहास रच दिया। उनमें 96 अकेले अमेरिका के थे। इसके बाद तो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की क्षमता पर भरोसा दिखाने के लिए मजबूर हो गए। यानी साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ इसरो आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आपने अभी जिनकी आवाज सुनी, राकेश शर्मा, उन्होंने भी इसरो को बधाई दी है। बल्कि वो फर्स्ट मैन इन स्पेस भारत के हैं। और इतना ही नहीं, जब ये टेक ऑफ कर रहा था, जब वहां पर पहुंचने वाला था, तो उन्होंने कहा था कि हम जरूर जीतेंगे। आज आपको ये जानकर और भी ज्यादा गर्व होगा कि अब इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करने और मिशन को पूरा करने में महारत है। इसरो ने 60 वर्षों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और अब ब्रिटेन और यूरोप के बड़े बड़े विकसित देश भी इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसरो दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शामिल है और स्पेस मिशन में उसकी सफलता का स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि अब तक इसरो के किसी स्पेस मिशन में कोई जान नहीं गई है, जबकि सोवियत संघ और नासा दोनों को मिशन के दौरान इंसानों की जान गंवानी पड़ी है। सोचिए जरा, यह बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है, आज की तारीख में ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, ब्रेन गेन हो रहा है।